कार्स ट्रांसमिशन में आज हम जो आपको दिखाने वाली हैं 3 कार्स जिनका आज काम चल रहा है हमारी वर्कशॉप में। तीनों रिलेटेड टू द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तीनों ट्रांसमिशन के लिए आई हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ऑडी A3 कैब्रोले आई है हमारे पास, ये वाली कन्वर्टेबल। इसके अंदर ये ट्रांसमिशन के लिए आई है, बट इसका मल्टी क्लच और फ्लाई व्हील खराब है। इसके अंदर हम मल्टी क्लच और फ्लाई व्हील चेंज कर रहे हैं। ये रहा इसका पुराना मल्टी क्लच, और ये क्लोजअप दिखाओ ना, ये रहा इसका लुक का ही जो हम यूज कर रहे हैं पूरा। ये इसका फ्लाई व्हील है पूरा लुक का, और ये रहा इसका फ्लाई व्हील पुराना पड़ा हुआ, और ये रहा इसका मल्टी क्लच। इसके अंदर ये मल्टी क्लच चेंज हो रहा है। मल्टी क्लच के अंदर ये सारे इसके बैरिंग्स हैं, ये शिम्स हैं, ये सारे इसके फॉक्स हैं जो इसके अंदर लगेंगे K1 K2 के। और ये अपना मल्टी क्लच पुराना लुक, ओरिजिनल OEM लुक ही आता है इसका। और ये हमारी टूल किट है जिसके साथ ये मल्टी क्लच लगता है। अगर हम टूल किट यूज़ नहीं करते तो कोई ना कोई सेटिंग में मल्टी क्लच की प्रॉब्लम आती है। ये OEM रिप्लेसमेंट टूल किट है जो मल्टी क्लच के लिए यूज़ होती है, जिसके कारण कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आपने देखा होगा कई बार मल्टी क्लच चेंज कराते हैं लोग और उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है कि मल्टी क्लच चेंज हो गया लेकिन फिटमेंट सही नहीं हुई है, जर्क आ रहे हैं। तो ये सारे इशू आते हैं अगर आप ये प्रॉपर टूल किट यूज़ नहीं करते हो तब। तो इसका ये काम है जो हमारा आज शाम तक हो जाएगा, दोपहर को गाड़ी आ जाएगी हमारे पास। और इसमें एक बार इसकी फ्लाई व्हील की सील दिखाओ, सॉरी मेन क्रैंक सील है इसकी। मोस्टली क्या होता है क्रैंक सील भी लीक हो जाती है, या 888 इंजन के अंदर कॉमन है ये। तो हमने क्या करते हैं, जब गेयर बॉक्स उतारते हैं तो ये सील भी चेंज कर देते हैं, बट इसके अंदर कोई लीकेज नहीं है, कोई सीपेज नहीं है, तो ये वाली सील हम नहीं चेंज करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा जो है हमारे पास, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज मेरे पास आई हुई है मैट्रिक्स, ये 2017 है, A6 मैट्रिक्स है। इसके अंदर सेम जो मोस्टली जो फॉल्ट आते हैं वो आते हैं ऑक्सिलरी ट्रांसमिशन फ्लूइड पंप के। ऑक्सिलरी ट्रांसमिशन फ्लूइड पंप के अलावा इसके अंदर जो फॉल्ट आ रहा है वो आ रहा है शिफ्ट सोलेनॉइड F का। तो इसके अंदर इसलिए हम कंप्लीट मैगाट्रॉनिक चेंज कर रहे हैं, और जो इसके सोलेनॉइड्स हैं वो इसके अंदर लगे हुए हैं, और PC उसका ये रहा। तो इसके अंदर दोनों फॉल्ट आ रहे हैं, फ्लूइड का भी, फ्लूइड पंप ऑक्सिलरी फ्लूइड पंप फेलियर का भी आ रहा है, और F स्टक सोलेनॉइड का भी आ रहा है। इस केस के अंदर मैं रेकमेंड करूंगा कि आप दोनों ही चेंज कर दो। ये वॉल बॉडी जो है आपकी कंप्लीट चेंज कर दो, यही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। मैं भी यही कर रहा हूँ। ये अनयूज पड़ी है, इसका फिल्टर देखो, फिल्टर से आपको पता चलेगा। ये पूरा इसके अंदर फिल्टर, इसमें 3 फिल्टर लगे हुए हैं, 1, 2 और 3। ये बिल्कुल न्यू अनयूज पूरा फ्रेश पीस है जो हम इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर लगा रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये गाड़ी हमारी कल तक तैयार हो जाएगी, ये तो हम आज ही तैयार कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे पास कॉमन है, जो रेगुलर है हमारी ऑक्टेविया, जितने भी मोस्टली हमारे पास दिल्ली NCR के ऑक्टेविया लवर्स हमारे पास आ रहे हैं, 200 से 250 भी करवा रहे हैं, और ट्यूनिंग वगैरह भी करा रहे हैं DSG की हमसे। अब ये कार हमारे पास आई है, सिर्फ मल्टी क्लच के लिए आई थी, बट इसमें कुछ और भी काम निकल गया है। वो जो काम निकला है वो काम ये है कि ये जनरल कस्टमर ने बोला था इसकी सर्विस वगैरह सब कुछ चेक कर लो। सर्विस के लिए कार आई, जो हमने चेक करा तो उसके कूलेंट में देखो इसका ऑयल कूलर खराब निकला है। इसके कूलेंट में देखो क्या हो रखा है, ये सारा कूलेंट में ऑयल, इंजन ऑयल मिक्स है। ये कलर देखो कॉफ़ी बना हुआ है पूरा कूलेंट इसका। इसके लिए ये हमने मैनिफोल्ड की फिटिंग खोली है। ये मैनिफोल्ड के नीचे ही इसका ऑयल कूलर यहाँ सामने लगा होता है। इसका वाटर पंप वगैरह भी एक बार ही सारा चेक कर लेंगे। उसके बाद ये पूरी सारी शो खुलेगी। इसका रेडिएटर वगैरह सारा फ्लश होगा, रेडिएटर क्लीन होगा, क्योंकि ये ऑयल अगर मिक्स हो जाता है कूलेंट में तो बहुत इजीली नहीं निकलता। इसको बहुत सारी पाइपलाइंस क्लीन करनी पड़ती हैं। इसके अंदर डीजल कैरोसिन वगैरह डाल के फ्लश करना पड़ता है, पानी डाल के अच्छी तरह फ्लश करना पड़ता है। फिर उसके बाद ये रेडिएटर कंडेंसर वगैरह खोल के सारा सब फ्लश करेंगे। और दूसरा, फिर उसके बाद हम इसका मल्टी क्लच लगाएंगे। ये रहा इसके अंदर सेम लुक का मल्टी क्लच है हमारा। जो A3 का मल्टी क्लच है वही इसका ऑक्टेविया का मल्टी क्लच है। दोनों के पार्ट नंबर भी सेम आते हैं, A3 के और ऑक्टेविया के। ये इसके सारे जो सामान है, इसके फॉर्क्स हैं। ये होता है इसका छोटे वाला फॉर्क, जिसे हम K2 फॉर्क बोलते हैं। ये K2 क्लच फॉर्क है इसका। और ये आपका इसका K1, इसका K1 का फॉर्क है, K1 क्लच का। उसके बाद ये शिम्स और बैरिंग्स आते हैं, ये के अपने मल्टी क्लच की सेटिंग्स के लिए, कि मल्टी क्लच की सेटिंग मैगाट्रॉनिक के साथ कैसे कंपैटिबल है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये सारे शिम्स हम यूज़ करते हैं। वो जो मैंने आपको टूल दिखाया वीडियो में जो बाहर पड़ा है हमारे पास, उस टूल के अकॉर्डिंगली। बाकी ये कि पूरा इसके अंदर मैनुअल भी होता है, सारे मैनुअल के अकॉर्डिंगली कौन से सिम हम कब यूज़ कर सकते हैं वो सारी इसके अंदर मेजरमेंट इसके अंदर लिखी होती है। तो मोस्टली मैकेनिक्स जो हैं उनको नहीं आइडिया होता, तो प्रॉब्लम आती है। मल्टी क्लच चेंज करने के बाद भी जर्क आते हैं, गाड़ी नहीं चलती उनकी। तो ये सारे बहुत सारे रीजंस होते हैं। उसके बाद क्या है, ये देखो, एक इन्होंने क्या कर दिया, एक लिए इंस्टॉलेशन रेप सेट इन्होंने ये पूरी इंस्टॉलेशन का वो भी डाल दिया पूरा। अगर आप ये बारकोड स्कैन करेंगे तो इसके ऊपर पूरा आपका इंस्टॉलेशन का मैनुअल भी आ जाएगा। और बाकी इसकी ऑथेंटिसिटी के लिए कि ये ओरिजिनल है या लोकल है, ये देखो,
ये इन्होंने पूरा एक बार कोड भी दे दिया है, ये शेफलर वन कोड लिखा हुआ है।